बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अम्वात। बहुत सारे अहबाब हमारे वीलॉग मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं। कुछ हजरात ने व्हाट्सएप पे सवालात किए। एक तो जो पहला सवाल था वो ये है कि हम बहुत सारे वज़ाइफ कर चुके हैं, बहुत सारे तावीज़ात की ज़कात निकाल चुके हैं और बहुत सारे चिल्ले भी कर चुके हैं, लेकिन इलाज मुआलजे के दौरान अगले बंदे को यानी मरीज़ को नफ़ा नहीं होता। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो ये शिकवा करते हैं कि मेरे अमल के अंदर तासीर नहीं है और बंदे को शफा नहीं होती। तो इस पे मेरी एक जो मेरा अमल है ज़ाती तौर पे, जो अरसा दराज से मैं ज़ाती तौर पे करता भी हूँ, लेकिन पहले कुछ ज़रूरी बात समझ लें, एक वजाहत कि पहली बात यह है कि शफा मिन जानिबिल्लाह होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 100 आदमी आए तो 100 के 100 ठीक ही होंगे। 1000 आदमी आ रहे तो 1000 का 1000 ही ठीक होना चाहिए, नहीं, क्योंकि शफा मिन जानिबिल्लाह है। जिस आदमी को शफा आपके हाथ में और आपके मुकद्दर में है, उस आदमी को शफा हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आप फिर भी समझते हैं कि आपने चाहे एक हफ्ते के अंदर, 2 हफ्तों के अंदर, 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर 100 मरीज देखें, लेकिन 100 मरीजों में से सिर्फ 10 लोग नफ़ा हासिल कर रहे हैं और 90 को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो फिर आपके अमल में नुक्स है, आप कहीं ना कहीं कमज़ोरी कर रहे हैं। कोई ऐसी गलती आपसे हो रही है जिसकी वजह से आपका जो अमल पावरफुल होना चाहिए और आपके अमल में तासीर आनी चाहिए, आपके हाथों में, आपके लफ्ज़ों में, आपके बोलों में वो तासीर आ जाए कि आप जो भी अपने मुंह से निकालें अल्लाह ताला उसको पूरा कर ले। तो यहाँ कोई नुक्स होते हैं। पहली बात तो ये होती है कि इंसान के कुछ ऐसे आमाल होते हैं, कुछ ऐसी बदआमालियाँ होती हैं, कुछ ऐसी गुनाह इंसान से हो रहे होते हैं कि इंसान की तासीर जो और पावरफुल जो इसका सिस्टम होता है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। ये पहली खता है। दूसरी बात यह है कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपको अपने ही अमल पे एतमाद नहीं होता। और तीसरी बात यह है कि आपने जो वजीफा, जो चिल्ला किया है, उसके अंदर आपने कुछ नुक्स पैदा कर दिए हैं जिसकी वजह से वो अमल आपको उस तरह की तासीर नहीं दिखा रहा। तो सबसे पहले तो बंदे को अपने ही आमाल और अपनी चीज़ों पे गौर फिक्र करना चाहिए कि मेरे अंदर वो कौन से नुक्स हैं, कौन से मैं अमल और कौन से ऐसे गुनाह तो नहीं कर रहा जिसकी वजह से मेरी तासीर कमज़ोर हो रही है। अगर वो है तो फिर अपनी ज़िंदगी से उसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकाले, उन चीज़ों से दूर रहे, क्योंकि रब ने शफा देनी है और आपका और रब का जितना राबता मजबूत होगा, कवी होगा, इतना ही आने वाले को शफा हासिल होगी, क्योंकि आप दरमियान में वास्ता हैं, आप एक जरिया हैं और जो चीज़ भी आप दे रहे हैं बंदे को लिख के, गले के लिए, पीने के लिए या कोई अमल बना के दे रहे हैं, तो वो भी एक वास्ता है। तो अब जाहिर बात है आपका जितना राब्ता कमज़ोर होगा रब से, इतना ही ऊपर से मदद भी कमज़ोर आएगी। तो जितनी आपकी मदद, आपका राब्ता मजबूत होगा, आपके अमाल मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, उतना ही मदद ज़्यादा आएगी और पावरफुल भी होगी और जल्दी काम भी होगा। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि क्या आया अपने अंदर तासीर पैदा करने के लिए या अपने अमल के अंदर, अपने तावीज़ के अंदर, अपने दम के अंदर तासीर पैदा करने के लिए कुछ वज़ाइफ करने चाहिए, कुछ इसके ऊपर रियाजत करनी चाहिए, कुछ मुजाहिदा करना चाहिए। तो मैंने बहुत पहले एक अल्लाह वालों से ये सवाल किया था, तो उन्होंने जहाँ बहुत सारी और वजाहत की थी, वहाँ एक मुझे अमल अनायत किया था जिसके तासीर मैंने देखी है कि वाक़तन
اللہ ताला उस अमल के बाद इंसान के अंदर तासीर की बहुत बड़ी मिकदार मुंतकिल कर देते। हत्ता कि उस अमल को अगर मुसलसल किया जाए कुछ वक्त तक, तो आप यकीन जाने कि थोड़े ही अरसे में आप जो सोचेंगे वो काम होना शुरू हो जाते। यानी बाज़ दफ़ा बंदे आते हैं, आप उनको कोई तावीज़ नहीं देते, कोई दम नहीं करते, सिर्फ उस बंदे को मुतमईन करने के लिए चंद लकीरें मार के कागज़ को फोल्ड करके बंदे को दे देते हैं कि ये गले में डाल लो, ये पी लो, इसको फलानी जगह रख दो, या जो भी आपके जहन में उस वक्त अल्लाह ताला डाल रहे होते हैं वो कर दे, तो बंदे का काम हो जाता है। आप बंदा तो ये समझता है कि इसने मुझे कोई बहुत मुजर्रब चीज लिख के दी है, जबकि लिखने वाले को 100% पता होता है कि मैंने तो सिर्फ लकीरें मारी थी। तो असल में होता क्या है कि बेसिक आपने जो वो मुजाहिदा, वो रियाजत की होती है, उस मुजाहिदे और रियाजत की बरकत से, और बिलखुसूस जब आपका राब्ता अपने रब से मजबूत हो जाता है, तो अल्लाह ताला फिर आपके लफ्जों को ही, आपके बोलों को ही वो ताकत और वो कुन फयाकूनी अमर उसमें दाखिल कर देते हैं कि जो आप कहते हैं वो बंदे का काम उसी तरह ब्याई नहीं होता। ब्याई नहीं, वही काम इंसान के साथ होना शुरू हो जाता। तो जैसे मैंने पहले दरखास्त की कि बंदे को सबसे पहले तो गुनाहों से बचना चाहिए, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखना चाहिए, अपने अंदर ज़ाती जिंदगी को देखना चाहिए कि उसमें कोई नुक्स तो नहीं है। अगर वो है तो बंदा उसको दूर कर ले, उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़े, और उसके साथ जो अमल मैं आपको बताने लगा हूं ये उन बुजुर्गों का है, और बहुत अरसे से मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल को करता हूं। इसकी तासीर है, और बहुत बड़ी तासीर है, और बहुत पावरफुल तासीर है, और ऐसी कुन फयाकूनी ताकत इंसान के अल्लाह ताला साथ जोड़ देते हैं इंसान के साथ, कि इंसान सिर्फ बंदे को इतना कह दे, जाओ तुम्हें कुछ नहीं है। अगर जादू भी है, जन्नात भी हैं, नुकसान भी उसके हो रहे हैं, अल्लाह ताला वाक़ियतन उसके लफ्जों में यह तासीर पैदा कर देते हैं कि वो सारा कुछ उसका उड़ा के रख देते हैं। ये बेशुमार मेरे तजर्बात हैं, लेकिन पहली बात को भी आपने मद्देनजर रखना है, और उसके बाद जो अमल अभी बता रहा हूं ये भी आप करें। बहुत सारे हजरात ने, एक आदमी ने मुझे यहाँ तक शिकवा किया कि मैंने कोई 10-12 चिल्ले किए हुए हैं, और बड़े बड़े चिल्ले किए हुए हैं, बड़ी रियाजत की हुई है, और हाल कहता है मेरा ये है कि मेरे पास दिल्ली के काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन उनमें से अक्सर लोग वापस आके ये शिकवा करते हैं कि मुझे हमें फ़ायदा हासिल नहीं हुआ आपके उस अमल से, आपके उस काम से, आपके उस जो आपने मेरी काट की है उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हासिल हो। तो मैंने उनसे सवाल किया जवाब मिन जानिबिल्लाह, तो आगे से उन्होंने मुझे कहा देखिए मेरे पास अगर 30 बंदे आते हैं तो कम से कम 5 बंदों को तो शिफा होनी चाहिए, 25 को ना हो। तो फिर मैं समझ गया कि ये बंदा असल में ये कहना चाहता है कि मेरे हाथों से अगले बंदे को नफा ही नहीं हो रहा, मुकम्मल तौर पे नफा नहीं हो रहा। तो अब यहाँ फिक्र की भी जरूरत है, और साथ वो अमाल अब करने चाहिए कि आपके हाथों से, आपके बोलों से, आपके बताए हुए लफ्जों से, और आपकी ही बताई हुई अल्लाह मियाँ का जो कलाम आपका बता रहे हैं वो अगले बंदे का काम जरूर करे। तो उसके लिए आप सबसे पहले 10 मुहर्रमुल हराम को एक अमल कर दें। बेसिक ये अमल है, एक कहते हैं 10 मुहर्रमुल हराम को करना चाहिए, पहला जो अमल है, और उसके बाद हर 4 माह के बाद इसको आपने 13वीं, 14वीं और 15वीं यानी इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 तारीख को ये अमल लाजमी करना है, हर हाल करना है। जितना आप इसको हर 4 माह के बाद करते रहेंगे तो ये तासीर इसमें बढ़ती जाएगी, और इतनी बढ़ेगी कि आपकी तवज्जो, आपकी सोच, और आपका वो सिर्फ बंदे की तरफ निगाह उठा के देखना ही उसका काम अल्लाह ताला कर दिया करे, लेकिन पीछे यही अमल होगा, वही तासीर उस अमल की वजह से होगा। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस अमल को जरूर करें। एक तो 10 मुहर्रमुल हराम वाले दिन, और दूसरा जैसे ही इस अमल को आपने 10 मुहर्रम को कर लिया तो फिर अपने पास नोट कर लें, 4 माह के बाद फिर जब इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 तारीख आए, यानी 3 रातें आपने ये अमल फिर कर लेना।
फिर 4 महीने गुजरने के बाद फिर इस अमल को दोहरा लें। अमल भी मुश्किल नहीं है, आसान अमल है और इसमें ताकत है। असल में होता क्या है, बुजुर्गों के जो मुजरबात हैं और बुजुर्गों का जो अमल होते हैं, इनमें अल्लाह ने तासीर रखी होती है और अल्लाह ने इनमें अजीब कामाल रखा होता है और उनकी इजाज़त भी हो और ऊपर से वो अपनी निगरानी में भी कराएं, तो फिर नूरुन अला नूर। तो मैंने बहुत पुरानी बात है, बहुत वक्त पहले एक बुजुर्गों से लिया था, तो मैंने बार बार हजरात के इसरार पे मैंने कहा कि इस राज को भी लोगों के सामने खोल देते, ताकि जितने भी लोग मुआलिजीन बैठे हुए या वैसे भी जो लोग अपने तौर पे वज़ाइफ करके बैठ जाते हैं, तो वो भी अपने इस अमल को जब करेंगे तो उनके अमाल में भी तासीर आना शुरू हो जाए। अमल क्या है ये सुन लें। आपने 10 मुहर्रमुल हराम को इशा की नमाज पढ़ने के बाद, यानी इशा की जमात होने के बाद 2 घंटे का वक्फा डालना है। मसलन इशा की नमाज आजकल हो रही है 9 बजे, तो आपने अमल पढ़ना है 10 और 11 बजे, यानी 2 घंटे का वक्फा डाल के 11 बजे के बाद आप ये अमल पढ़ेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि मैं अपनी नमाज पढ़ता हूं और फिर मैं 2 घंटे का, नहीं, आपने जिस इलाके में, जिस शहर में, जिस बस्ती में, जिस मोहल्ले में रह रहे, उस मोहल्ले की जो भी मस्जिद होगी, चाहे वो जामिया मस्जिद है या आम मस्जिद है, उसकी जमात का हिसाब लगाएंगे। यानी वहां जो जमात हो रही है, जो भी मौलवी साहब वहां जमात करा रहे हैं, जितने बजे भी करा रहे हैं, अगर वो टाइम 9:15 है तो आप 11:15 बजे अमल करेंगे, अगर 9 है तो 11 बजे करेंगे, 9:30 है तो 11:30 बजे करेंगे। यानी 2 घंटे का अपने जमात के टाइम्स का वक्फा डाल के ये अमल करना, ये इसका राज है। दूसरी बात, अमल आप करेंगे एक कमरे के अंदर और अमल करना है चलते फिरते, और अमल करते वक्त कमरे में आपने मोमबत्ती जलानी है, लाइट नहीं जलानी। एक प्याला रख लें मट्टी का, उसके अंदर बड़ी मोमबत्ती लगा दें, उसको रोशन कर लें और लाइट बंद कर दें। और अब उस कमरे में आप चलते फिरते, बैठना नहीं है, एक जगह स्टिक नहीं करना, आपने चलते रहना है जब तक अमल पढ़ना है। तो चलते फिरते आपने 2 लफ्ज अल्लाह मियां के पढ़ने, वो हैं या खालिकू या बारिउ। ये लफ्ज क्या है? या खालिकू या बारिउ। ये आपने पूरे 45 मिनट तक पढ़ना है और इस अमल के दौरान आपने ना कोई चीज खानी है। अमल के दौरान यानी जब पढ़ाई कर रहे हो, ना पानी पीना है, ना कोई चीज खानी है, ना किसी का फोन सुनना है, ना गपशप लगानी है, कुछ भी नहीं करना। बस 45 मिनट अपने ही रूम के अंदर बैठ के आप जो है ना, ये चक्कर भी काटते रहें, घूमते भी रहें और साथ ये अमल पढ़ते रहें। अच्छा, जहां आप बैठ के इलाज करते हैं वहां बैठना जरूरी नहीं है, आप अपने घर के कमरे में भी कर सकते हैं, मस्जिद के सहन में भी कर सकते हैं, मस्जिद के हाल में या मस्जिद के जो कमरा हो उसमें भी कर सकते हैं। यानी इसके लिए कोई एक मखसूस जगह कैद नहीं है, जहां आपको जो कमरा मुयस्सर हो उसी को मुयस्सर बनाए। बात समझें कि जो चीज आपको मुयस्सर है उसको मुयस्सर बनाए और उसी में इंतजाम करें। ठीक है, आपने एक मोमबत्ती जला लेनी है और वो किसी जगह रख लेनी है ताकि पूरा कमरा उसी मोमबत्ती की रोशनी से रोशन रहे, लाइट दूसरी नहीं जलानी। और वुजू करके उसके बाद आपने कमरे में घूमते हुए, चलते हुए आपने ये अमल पढ़ना है। अमल है या खालिकू या बारियू, इसकी तादाद नहीं है, इसके वक्त है। यानी जैसे ही शुरू करें तो वक्त देख लें और आपने पूरे 45 मिनट पूरे करने। उसके बाद जैसे ही 45 मिनट पूरे हो जाएं तो आपने सबसे पहले चिराग को बंद करना है, जो आपने वो दिया या मोमबत्ती जलाई हुई है उसको बंद करना है। और उसको अपनी फूंक से नहीं बंद करना, यानी यूं करके फूंक नहीं मारनी उसके ऊपर, उसको किसी और चीज से, किसी और सहारे से आपने उसको बुझा देना है। उसके बाद लाइट ऑन करें। अब ये अमल हो गया मुकम्मल। इसके बाद आपने फौरन जाना है वापस वुजू की तरफ।
दोबारा वुजू करें। पहले भी तो वुजू करके आपने आना था, वुजू करके आए और अमल पूरा किया, अब वापस जाएं, जाके वुजू करें। अब वुजू करके जब वापस आएंगे तो आपने 2 नफल पढ़ने, और उसके बाद 2 नफल पढ़ के आपने ये दुआ करनी है कि अल्लाह मियाँ, जो मैंने आज ये अमल पढ़ा है इस नीयत से कि मैं आज के बाद मखलूक को जो लफ्ज़, जो दम, जो वजीफ़ा, जो तावीज़ लिख के दूंगा और जिस मकसद के लिए भी दूंगा, सवाए खैर के मकसद में, शर वाले में नहीं, ठीक है, शर में यह काम नहीं करेगा, खैर यानी मखलूक की नफ़े के लिए मैं जो भी कदम उठाऊंगा, जो भी बोल बोलूंगा, जो भी मैं अपने यानी हाथ इस्तेमाल करूंगा और जिस जगह करूंगा, समझ गए, जो भी करूं और जिस जगह करूं, चाहे दुनिया के जिस कोने में भी बैठ के करूं, मेरा ये लफ्ज़, मेरी ये कलम, मेरे ये हाथ, मेरे ये बोल, मेरा बंदे की मुताबिक जो भी खैर निकले वो उसी वक्त उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर दी जाए। और ये मेरी अर्जी अल्लाह के आगे आपने दुआ में यह अर्जी या दरख्वास्त पेश करके उसके बाद आपने उठना है। अब जैसे ही आप उठेंगे, जानमाज से आपने नफल पढ़े, दुआ की और फिर उठना है जब, तो आपने उस जानमाज को अपनी तरफ खींचना है, ना कि जानमाज उठानी है। ये देखें, मेरी ये वीडियो आपने गौर से सुननी है, समझनी है। इसमें वजीफे से ज्यादा कुछ चीजें मैं बता रहा हूं आपको जिनके ऊपर आपने निगाह करनी। पहली बात मैंने आपसे कही है कि जमात से 2 घंटे के बाद का अपने वक्त पे अमल पढ़ना है, ये पहला राज है। दूसरी बात, आपने अमल के दौरान बैठना नहीं है और खाना पीना नहीं है, बात नहीं करनी 45 मिनट तक। तीसरी बात, वहां जो लाइट होगी वो मोमबत्ती होनी चाहिए, उसकी रोशनी होनी चाहिए, कमरे के अंदर किसी और यानी बिजली का या कोई और लाइट का इंतजाम नहीं होना चाहिए। ये 3 चीजें होगी। चौथी ये है कि आपने अमल मुकम्मल कर लिया, दोबारा वुजू किया और फिर वापस आके अपने नफल पढ़ने, हाजत की नियत करके अल्लाह के आगे दरख्वास्त करनी है कि मैंने जो अमल पढ़ा है इसे कबूल कर लें, और सारी बातें जो मैंने कही हैं वो अल्लाह के बारगाह में अर्ज करके आपने नफल पढ़ के दुआ करके जब उठने लगे, अब चेहरे पे हाथ फेर लिया, दुआ मुकम्मल हो गई, तो फिर आपने जानमाज को जमीन से उठाना नहीं है बल्कि उस जानमाज को अपनी तरफ खींचना है। जैसे ही आप खींचेंगे तो आपने ये तसव्वुर करना है कि मैं बारगाही इलाही से वो तासीर, वो कुन फयाकूनी ताकत अपनी तरफ खींच रहा हूँ, और खींच के उस जानमाज को अपने साथ लगा के फिर वापस आप उसको लपेट के रख दें। यह इसका तरीका है पूरे अमल का। ये आपने 10 मुहर्रमुल हराम को करना है, और उसके बाद आपने हर 4 माह के बाद 13, 14 और 15 तारीख को ये अमल दोहरा लें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मैं बड़ी बात नहीं कहता कि वक्त ऐसा भी आएगा कि आपको कुछ भी लिखने की, कुछ पढ़ने की, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ मुंह से अल्फाज निकालेंगे, बंदे को लकीरें मार के दे देंगे, उस बंदे को अल्लाह ताला नफा दे देंगे, उसका काम बना देंगे, उसकी बिगड़ी सीधी कर देंगे, उसकी उल्टी भी सीधी होना शुरू हो जाएगी, और अल्लाह ताला मेहरबान हो जाएंगे। इस लाजवाब अमल को लाजवाब तरीके से और मोहतात तरीके से आप करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़, मुझे उम्मीद है आप मुझे हमेशा के लिए दुआ में याद रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।